अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेकअप टीवी के एक नई काविश के साथ हाजिर हूँ। नजर बद एक ऐसी हकीकत जिससे इनकार नहीं। नजर बद इंसान को यूं खा जाती है जैसे दीमक लकड़ी को। नजर बद में वो ताकत है कि पत्थर को रेजा रेजा कर दे। इंसान की खुशियों को यूं तबाह कर देती है जैसे तूफान में तिनकों के घर। जी हाँ दोस्तों, नजर बद एक ऐसी खतरनाक चीज जो इंसान को कब्र में पहुंचा दे। हमारे माशरे में हर जगह पे आपका सामना चंद ऐसे लोगों से जरूर होता है जिनमें आपके लिए खामखा की जलन होती है। वो आपसे हसद करने लगते हैं, चाहे आपके साथ रहते हों, खाते पीते हों, मगर दिल में बोझ रखते हैं। आपकी शक्ल, आपकी इज्जत और आपकी खुशी से, आपकी तरक्की से अंदर ही अंदर हसद करते हैं। ऐसे कीना परवर दोस्त हसद की आग में इतना जल जाते हैं कि इनकी जलन सामने वाले पर असरात डालना शुरू कर देती है और यूं सामने वाला बिला वजह की परेशानियों और तकलीफों में धंसता चला जाता है। एक बार एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या मौला, हमने सुना है कि नजर का लगना हक है और एक इंसान को मौत के मुंह तक ले जाती है और पत्थर को पाश पाश कर देती है। इसका पता कैसे चल सकता है कि सामने वाला किसी की हसद का शिकार हुआ है या उसे नजर लग गई है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से फरमाया कि ऐ शख्स, जब भी तुम ऐसे शख्स को देखो जिसके चेहरे का रंग अचानक से तब्दील होने लगे, चेहरे पर पिलाहट आने लगे या चेहरे का रंग पीला पड़ने लगे और आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ने लगे, तो ये नजर बद की अलामत है। अहादीस के मुताबिक भी जाहिर होता है कि नजर बद इंसान को कब्र में ले जाने की ताकत रखती है। दोस्तों, हम में से कोई एक भी जब हासदीन के नजर बद का शिकार होता है तो उसको चाहिए कि वो अपना सदका दे। अंडे का सदका नजर बद के लिए सबसे बेहतर है। इसके अलावा रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी 3 मरतबा और चारों कुल पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले और सुबह भी जब अपने काम पर जाने लगे तो 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करके फूंक लें। इंशाअल्लाह ताला आपको अफाका महसूस होगा। दोस्तों, नजर बद के बाद बद दुआ है। बद दुआ भी इंसान के लिए कातिल का काम करती है, मगर बद दुआ देने वाला, देने की वजह और बददुआ के लफ्ज उसकी कबूलियत का सबब बन भी सकते हैं और नहीं भी। आजकल के दौर में इंसानों में बर्दाश्त और दरगुजर की कमी रोज बरोज झगड़ों और रंजिशों का सबब बनती है। सुबह जानी दुश्मन तो शाम में जानिसार दोस्त हैं। ऐसे में दी गई बददुआ लफ्जी जमा खर्च के अलावा कुछ भी नहीं। अगर इस तरह से लोगों को बददुआएं लगती तो आधी से ज्यादा दुनिया तबाह बर्बाद हो चुकी होती। वालिदैन या करीबी रिश्ते जिनसे खून या दिल का रिश्ता हो, उनकी बद्दुआ में भी दुआ ही होती है। वो कहते हैं ना कि वालिदैन के गुस्से में भी मोहब्बत छुपी होती है, तो इनके गुस्से में दी गई बद्दुआ में भी दुआ होती है औलाद के लिए। इसी तरह करीबी रिश्तों की नाराजगी में अपनायत पिना होती है। इस तरह के रिश्तों की दुआ तो असर रख सकती है, मगर ऐसे रिश्तों की बद्दुआ की कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 माओं से ज्यादा एक इंसान को प्यार करता है। तो वो कैसे किसी भी शख्स की बिला वजह की बद्दुआ को कबूल करके अपने प्यारे इंसान को तकलीफ दे? आप लोग सोच रहे होंगे, तो फिर बद्दुआ किसकी लगती है? यकीन मानिए, सिर्फ एक शख्स की बद्दुआ इंसान को बर्बाद कर देती है और वो शख्स है मजलूम। जी हाँ दोस्तों, मजलूम की बद्दुआ अर्श पर ऐसे पहुंचती है जैसे जमीन पर सूरज की किरणें। और ये मजलूम कोई भी हो सकता है। इंसान के 5 रिश्ते ऐसे हैं जो आखिरी सांस तक कोशिश करते हैं कि बद्दुआ ना दें, जिसमें माँ, बाप, बीवी, बेटी और बहन। आप जुल्म के पहाड़ तोड़ दो, तब भी बद्दुआ मुंह से नहीं निकलेगी। बाप और माँ के दिल से बद्दुआ ना निकले, कोशिश यही करना चाहिए और ये भी कोशिश करना चाहिए कि आपका शुमार जालिमों में ना हो। बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे बड़ा मुनसिफ और आदिल है। बिला वजह किसी बेगुनाह को किसी की भी दी हुई बद्दुआ की सजा में जकड़ दे, ऐसा वो नहीं करता। इस तरह से अक्सर कभी कोई फकीर, कोई नशई और ख्वाजा सरा राह चलते बिला वजह की बद्दुआएं देकर खैरात लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की बद्दुआएं नहीं लगती। आजकल भीख मांगना जरूरत से ज्यादा कारोबार है और ख्वाजा सराओं की हकीकत सब पर आया है। तो ऐसे कारोबारी लोगों की ना दुआ में असर होता है ना बद्दुआ में। अगर असर है तो मजलूम की बद्दुआ में है। बस मजलूम की बद्दुआ से खुद को बचाइए। इसके साथ ही वेकअप टीवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।